गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। चैप्टर 1 का हमने कर लिया था, अब चैप्टर 2 के करने जा रहे हैं। ठीक है, किसके करने जा रहे हैं? चैप्टर 2 के करने जा रहे हैं। आगे बढ़े इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जल्दी से जल्दी। शुरू करते हैं। मैंने इसको जो है अलग अलग हिस्सों में बांटा है। पहले तो बुक के क्वेश्चंस लिए हैं थोड़े से, क्योंकि फिर जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाने में टाइम लग जाता है, तो मैंने 2-3 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। जैसे बच्चों की बहुत मांग थी कि भाई सर थोड़े से एक्स्ट्रा भी ऐड कर दे करो। ठीक है, ऐड कर देंगे, वेरी गुड, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसको शुरू करेंगे। पहले हम कॉम्प्रिहेंशन वाले जो होते हैं ना, कि भाई जो बुक के बीच में दे रखा होता है ओरल कॉम्प्रिहेंशन, उसे करेंगे। फिर उसके बाद के जो पीछे दे रखे हैं उसे करेंगे एक आध क्वेश्चंस को, और फिर अपना आगे बढ़ते चलेंगे। ये कौन से हैं? आगे हमने कुछ आसान से ले रखे हैं, लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको, लाइन को। लाइन मोटी रहेगी तो दिखने में आसानी होगा। दिखने में क्या होगा? आसानी होगा। देखें, मोटी होगी और मोटी हो जा। अब ठीक है, अब ठीक हुआ। ठीक है जी, शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला की कहानी आपको पता थी कि भाई लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। ये आपको पता है किस लिए लिखी गई है, ये मतलब कब लिखी गई थी, टाइम, क्यों लिखी गई थी? क्यों तो नहीं वैसे, पर इसके अंदर मेजर क्या हुआ है? इसके अंदर जो है अपार्थेड, अपार्थेड के ऊपर डिस्कशन किया गया है। इसके ऊपर किया गया है, अपार्थेड के ऊपर डिस्कशन किया गया है। अपार्थेड का मतलब तो जानते हैं आप लोग। अपार्थेड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे कि अपार्थेड का मतलब, जो वर्ड लिखा हुआ है हमने, क्या लिखा हुआ है हमने? हमने लिख रखा है अपार्थेड। इसका मतलब तो जानते होंगे। अपार्थेड का क्या होता है? अपार्थेड का मतलब जल्दी से बताएंगे मुझे। एक मिनट, इसको पकड़ के साइड करते हैं थोड़ा सा। हाँ, आजा बेटा, गुड, अब ठीक है। अपार्थेड का मतलब तो जानते होंगे क्या होता है, यानी कि ज्यादा मोटा हो रहा है, पतला कर दे। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट का क्या? डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अपार्थेड का मतलब ब्लैक और वाइट का डिस्क्रिमिनेशन वाली वाली गवर्नमेंट। अपार्थेड लॉ, लॉ ऑफ अपार्थेड, इसके ऊपर काम करा है, इसको हटवाया है बेसिकली। इसको क्या करा है? हटवाया है। इसके अंदर इन्होंने अपनी जर्नी बताई है कि भाई मैंने कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन को झेला है ना। इसके ऊपर मैंने क्या काम करा है, मैं इसके लिए कितने साल जेल में रहा हूँ, है कि नहीं? कि मैं इसके लिए कितने साल जेल में रहा हूँ, कितना मुझे टाइम हो गया, कि भाई मेरा क्या क्या छूट गया, मेरा बचपन, सब कुछ उसने अपना बिता दिया उसमें। पहले इसमें फ्रीडम की डेफिनेशन बताई है कि भाई फ्रीडम होती क्या है। भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जी के हिसाब से फ्रीडम होती क्या है, ये डिस्कस करा है कि भाई पहले फ्रीडम की डेफिनेशन क्या थी। पहले क्या थी डेफिनेशन? पहले थी डेफिनेशन कि फ्रीडम होता क्या है। पेज ऐड करते हैं, देखो कि उनके हिसाब से फ्रीडम होती क्या है ना। फर्स्ट जब छोटे थे तब क्या थी फ्रीडम? गार्डन, है ना, मिडोज में खेलना। राइटिंग को माफ करना। गार्डन और मिडोज में खेलना, पहली क्या थी फ्रीडम? ये थी इनके हिसाब से कि भैया खेलने को मिल जाए।
दूसरी, जब थोड़े से बड़े हुए तब क्या थी? फिल्म देखना, पिक्चर, थिएटर। जब और बड़े अपना पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ना, है ना। जब और बड़े हुए और क्या होगी? ये तो नॉर्मल थी। उसके बाद हुई बोलने की आजादी। किसकी आजादी? फ्रीडम, फ्रीडम टू स्पीक, है ना। बोलने की आजादी कि भैया बोलना होना चाहिए, ऐसे। और फिर इन्होंने एक और चीज बोली थी इसमें, क्या? कि करेज। करेज क्या होता है? जो करेज होता है वो क्या होता है? करेज अलग अलग चीज होती है भाई। करेज का मतलब ये नहीं है कि तुम विन ओवर या फियर, कि भाई डर को जीतना या डर से आगे चले जाना, छोड़ देना उसको, वो करेज नहीं है। करेज है उस डर को नस्ते नाबूद कर देना, खत्म कर देना, कि भैया डर है ही नहीं, खत्म हो गया डर। वो होता है करेज। करेज ये नहीं होता। करेज होता है उस चीज को जीत जाना, जो लिखा हुआ है ना, विन ओवर फियर, कि भाई डर को जीतना ही करेज होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। बातें तो हो गई बहुत, अब चलते हैं किस पे? क्वेश्चन आंसर्स पे। इसको मिटा दे, जो ये मामला पानी हमने करा। चलिए जी, क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है? पहला बताएंगे कि जूम कर लूं, जूम में मामला चलेगा। चलो जी, बताओ कि क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। ये तो हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी डिस्कस करा था, अभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। क्वेश्चंस है, और ये मैंने आपकी सुविधा के लिए ना नीचे भाई हिंदी भी लगा दी इसमें। ये जो हिंदी है ये आपकी सुविधा के लिए मैं लगा दी, क्योंकि भाई मैं देखा जब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाती है, बाय चांस आपको समझ में नहीं आया, मैंने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया, कोई वर्ड मैं मिस कर गया, तो वो आपको नहीं समझ में आया कि अरे सर ने तो ये वर्ड बताया नहीं, तो मैंने कहा छोड़ो, मैं नीचे इंग्लिश में, ऊपर इंग्लिश है नीचे हिंदी है, वो भी सिर्फ बुक वाले क्वेश्चनों के लिए है। एक्स्ट्रा वाले मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिए हैं, तो आपको वो समझ में आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सिर्फ बुक के क्वेश्चंस के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे। ब्लू पेन ले लेते हैं, ब्लू पेन जी। क्या कह रहा है ये? वेयर डिड दी सेरेमनी टेक प्लेस? अच्छा, ये तो पहला क्वेश्चन आ गया। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? चलो जी बताओ, क्या लिखा हुआ है? द सेरेमनी took place in the sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. कहाँ पर हुआ था ये? जो सेरेमनी हुई थी, द सेरेमनी टुक प्लेस, अगर इसमें आपको कुछ अपना आंसर ऐड करना हो तो भाई डेट ऐड कर दो कि सेरेमनी कौन सी डेट को हुई थी। जो सेरेमनी हुई थी वो कौन सी डेट को हुई थी, आप ये ऐड कर सकते हो उसके अंदर, कि भैया आपको जैसे भाई नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल चीज है कि आंसर बड़ा करना है। अब आंसर बड़ा करने के लिए अब आप उसमें क्या करोगे कि भाई अब आप यूं तो लिख दोगे कि भैया सेरेमनी ने वहाँ काम करा था और वही हुआ। डेट भी ऐड कर दो कि भाई 10 मई, है ना, कि भैया वो इलेक्शन जीते थे कौन, नेल्सन मंडेला जी, उसमें अपना योगदान था, उसको अपना ऐड कर दो उस चीज को। कौन सा कोई कह रहा है कि भाई ये इनॉग्रेशन था किसका, किसका इनॉग्रेशन था ये? ब्लैक लोगों का व्हाइट पीपल के ऊपर, कि भाई जीत होगी थी। इनॉग्रेशन वैसे जीत नहीं होता, इनॉग्रेशन मतलब होता है स्टार्टिंग। लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि भाई आप लिख दो, एक्स्ट्रा लिख दोगे तो कोई इशू नहीं होने का। नॉर्मल है यार, लिख देना, क्या फर्क पड़ रहा है। ये मेजर आंसर है, ये तो सीधे सीधे आंसर हो गया कि वैसे सेरेमनी टेक प्लेस इन दी लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया, यही है। ठीक है, ईयर लिख देना कि भैया 10 मई 1994 को हुआ था, ये लिख देना।
कि 10 मई 1994 को ये सब हुआ था, कि स्टार्टिंग हुई थी, है ना, यूनियन बिल्डिंग में। अब पूछ रहे हैं इंडिया में कौन सी है फेमस बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन। रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, कहाँ पे, नई दिल्ली में। और क्या बना हुआ है, जो पार्लियामेंट है पुराने वाली, ओल्ड ओल्ड पार्लियामेंट जो है वो है। ठीक है, और क्या है, राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन है ना, राष्ट्रपति भवन है। ये सब चीजें बनी हुई हैं, तो लिख दो, क्या उसमें कोई वो नहीं है, छोटा सा आंसर है। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला है, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। भैया ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 10 मई क्यों होएगा भाई, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज लोकेटेड इन दी, दिख रही है ना ये, या मार्कर कलर बदलूं इसका, बता दो भाई, पहले वो जो कभी दिक्कत हो जा, मैं तो रेड ले लूंगा। ठीक है, चलो जी, कि जो साउथ अफ्रीका है वो कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, वेयर ऑटम फिल्स ड्यूरिंग मे, सिंबॉलिकली है ना, सिंबॉलिकली इट मार्क द एंड ऑफ द डार्क विंटर ऑफ रेसिज्म एंड द स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एरा। ये और वेयर एटम, और इसका कहने का मतलब ये था भाई, कि जो गोरों का कालों का जो भेद की नस्ल भेद जो चल रहा था ना, कि तू गोरा मैं काला, उसका अंत हुआ है। उसकी जो काली ठंड है उसको ऐसा मार्क करा गया है, और एक नए लोकतंत्र का उदय हुआ है। ठीक है, तो क्या कहा भाई, 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, क्यों, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज लोकेटेड इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, ऑटम फेल्स ड्यूरिंग मई। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। कोई ऐसा शब्द जो ना आ रहा हो समझ में, तनिक बता दीजिएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे वाला, इसको उठा के थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, या आ जाओ भाई, कि एट द बिगिनिंग ऑफ स्पीच मंडेला मेंशन, क्या मेंशन करा है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में इन्होंने बताया कि भैया एक बहुत ही अलग ही तरीके का डिजास्टर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो क्या है, इसका मतलब क्या है भाई। उस एक ही वर्ड है जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कि व्हाट डज इट मीन, था क्या वो था अपार्थेड। क्या था, अपार्थेड, अपार्थेड सिस्टम, सिस्टम कह लो या लॉ कह लो, अपार्थेड सिस्टम, है ना, कुछ भी कह लो, वो आपकी मर्जी है, पर ये था। इसकी पेन की सेटिंग मुझे चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बस आज आज थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो, कि तो इसके कहने का मतलब क्या था भाई इसमें, मंडेला मीन्स द क्रूअल सिस्टम ऑफ अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। कौन सा क्रूअल सिस्टम, जो अपार्थेड का था साउथ अफ्रीका में, जहां पर वेयर डार्क स्किन पीपल वर ट्रीटेड वेरी बैडली एंड केप्ट विदाउट राइट्स फॉर मेनी ईयर्स। वो देख रहे हो, पहले आजादी के अलग अलग मतलब कहाँ निकल रहे हैं, कि पहले आजादी का मतलब था खेलना कूदना, दूसरा था फिर पढ़ाई करना, तीसरा जब सब कुछ पता लग गया कि भाई हमारे पास तो राइट्स ही नहीं है, तीसरी आजादी का मतलब हुआ ये, कि भैया राइट्स नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, कि हम ना बोल सकते, ना आंदोलन कर सकते, ना किसी का विरोध कर सकते, कोई राइट्स नहीं है। तो उनको क्या लगा, अरे यार ये तो आजादी है ही नहीं हमारे पास, है ना, कि भाई फ्रीडम ही नहीं हम पे, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना कुछ है, तो हमारा फायदा क्या फिर, हम तो गुलाम है। ये आजादी थी दूसरी। ठीक है, ये क्या है, कैप विदाउट राइट ऑफ मैनी ईयर्स। दूसरा पॉइंट क्या है, द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट रेफर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वेयर ऑल सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वली, जहां पर सारे सिटीजन्स को इक्वली
ट्रीट करा गया, जहां पे सारे सिटीजन्स को क्या करा गया, इक्वली ट्रीट करा गया कि भैया तू गोरा और तू काला दोनों एक ही जगह पे बैठ के खाना खा सकते हो, या एक ही जगह पे पढ़ सकते हो। नहीं तो पहले क्या था, एक ही जगह पे टॉयलेट जा सकते हो। भाई इनके ब्लैक लोगों के लिए इतना बुरा कर रखा था, इनके टॉयलेट भी अलग थे, कलर्ड टॉयलेट बोले जाते थे। इन्हें जो बोला जाता था वो कलर्ड बोला जाता था, कि तुम कलर्ड हो, कलर्ड टॉयलेट। वो एक फिल्म है द ग्रीन, नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं शायद जो मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने बता रखा है, उस फिल्म को देखना। द ग्रीन, द ग्रीन करके कुछ नाम है यार, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। उसको देखना एक बार, सर्च कर लेना, वो तो यार गूगल है तुम्हारे पास, ठीक है, उसको सर्च कर लेना, उसमें है, वो दिखा रखी है भाई उसके अंदर, कि जो काले घोरे का रंग भेद है, सेग्रीगेशन बोलते हैं। यूएसए के अंदर इस वर्ड को, जो काले गोरे का भेद है, उसको बोला जाता है क्या, सेग्रीगेशन। कौन लाया था भाई ये, आप कहोगे भैया जी कौन लाया था ये भाई लाए थे गोरे। जैसे हमारे यहाँ था ना, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये वही लाए थे। काला गोरा है, तू ऊंचा तू नीचा, हमारे इंडिया में था ही नहीं है, ना बाहर था। ये गोरे जहां जहां गए वहां अपनी एस्थेसी इन्होंने करा ली। फिलहाल हम क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, गोरों को कोसने से अच्छा है, क्योंकि अमेरिका में अभी भी है, हर जगह अभी भी है, काला गोरे का तो भेद अभी भी है, भारत में नहीं है। भारत में तो नाम से बुलाते हैं, ओ कल्लू, वो भी बुरा नहीं मानता कि अच्छा जी मुझे काला कह दिया, ले केस। हाँ भाई हैं यार, काले हैं, क्या करें, कर दे गोरा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये वही वाला आ गया कि भैया करेज का मतलब क्या होता है। करेज मीन टू मंडेला, करेज का मतलब क्या होता है। करेज का मतलब ये नहीं है, अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, फियर का खात्मा करेज नहीं होता, बल्कि उसको जीतना करेज होता है, जो मैंने लिख रखा था कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट विनिंग ओवर फियर, उसे करेज कहा जाता है। अ ब्रेव पर्सन इज नॉट समवन हु फील्स नो फियर बट समवन हु ओवरकम द फियर। बहादुर वो नहीं है कि जो कहता है मैं नहीं डरता किसी से, चल। डर है, बिल्कुल है जी डर, पर मैंने उस डर को जीत लिया, कि मुझे फलानी चीज से डर लगता है, पर मैं उसको बार बार कंटिन्यूअस कर करके मैथ से डर लगता है, तो मैथ कर करके भाई उसको हमने उसे ओवरकम कर लिया फियर को। पर एक जगह वो फियर है कि नहीं यार, अगर मैंने अपनी प्रैक्टिस रोक दी तो मैथ्स मेरा डाउनफॉल पे चला जाएगा, या गिर जाएगा, या बेकार हो जाएगा, है ना, ये है इसका। है कि नहीं, चलो ये समझ में आ गया कि करेज का मतलब क्या होता है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट विनिंग ओवर फियर, अ ब्रेव पर्सन इज नॉट समवन हु फील्स नो फियर बट समवन हु ओवरकम्स फियर। अब पांचवा क्या कह रहा है भाई, पांचवा क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट, कि भैया मंडेला के हिसाब से लव और हेट का क्या मतलब, क्या सोचते थे, नेचुरल जो था उसका, बताओ क्या सोचते होंगे, अगर कहानी आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो कुछ तो सोचा ही होगा, है कि नहीं। अरे तेरी, मेरे हाथ, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं, क्या सोचते थे भैया, क्या है लव और हेट, लिखा हुआ है, पढ़ते हैं अभी, कि मंडेला थिंक्स दैट लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। प्यार तो आदमी के अंदर रहता ही है, प्यार कहीं नहीं जाता, प्यार तो रहता ही है आदमी में, प्यार कहीं भी नहीं जाता, है ना। और हेट, हेट सिखाई जाती है, हेट क्या करी जाती है, सिखाई जाती है। ओए ये देख इसके साथ नहीं खेलना, गंदा बच्चा है ये, ए काला ही है, इसके साथ नहीं खेलना, ये हेट है, सिखाते हैं इसे।
Hate is learned. So if people can learn hate, they can easily be taught to love. अगर उन्हें hate सिखाई जा सकती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है। ये कहना है मिस्टर नेल्सन मंडेला का, और बहुत अच्छी बात है। चलें आगे बढ़ें। ये तो हो गया। नेक्स्ट यस। अब मैं ये ओरल सेक्शन को ना मैं बांट दिया था भाई, जिससे काम जल्दी निपट जाए, जिससे काम जल्दी निपटे जाए। ठीक है, चलो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट डू दी मिलिट्री जनरल्स डू। जूम कर लेते हैं इसको। इतना ठीक है। हम्म, रे हम्म आ जाओ जी। कि मिलिट्री जनरल्स ने क्या करा था भाई। वो पहले जो नई पुरानी गवर्नमेंट्स के लिए काम करती थी, तो मंडेला को धक्का मार के जेल में डाल दिया था। पर अब क्या करा था इन्होंने, जैसे ही देखा डेमोक्रेसी आ गई है, लोगों ने गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो मिलिट्री ने भी मंडेला को सल्यूट करा। द मिलिट्री जनरल सल्यूटेड मंडेला एंड प्रोमिस देयर लॉयल्टी टू द न्यू गवर्नमेंट। और अपनी लॉयल्टी दी नई गवर्नमेंट के लिए। और पहले क्या करते थे, अर्लियर दे यूज्ड टू अरेस्ट ब्लैक लीडर लाइक मंडेला, बट नाउ देयर एटीट्यूड चेंज बिकॉज मंडेला बिकम द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, है ना। क्यों हुआ था चेंज, क्यों भैया, इलेक्टेड हो गया था, लोगों ने उसे डेमोक्रेटिकली चुन लिया था, इसलिए। अगला क्या क्वेश्चन है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम वर संग्स। कि दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, एक तो गोरों के लिए और एक कालों के लिए। टू नेशनल एंथम वर sung to give equal respect to both white and black people। कि भैया ब्लैक और कालों के दो अलग अलग नेशनल एंथम गाए गए, लेकिन मुझे इसमें ये मेरा मानना है, अगर इनको भेदभाव खत्म करना था तो एक होल सोल साउथ अफ्रीका का नेशनल एंथम बनाते, जिसमें वाइट और ब्लैक दोनों के मेंशन होता, ना कि अलग अलग गवाओ। एक गाँव, अब इन दोनों ने अलग अलग गाया, अगर बाय चांस ब्लैक वाले ने व्हाइट का गा दिया, फिर क्या होगा, क्या होगा, लड़ाई झगड़ा दंगे, है कि नहीं। इसलिए अपना एक ही रखते, कोई दिक्कत थी नहीं। मुझे समझ में नहीं आया, दिस शोड यूनिटी एंड इक्वालिटी इन कंट्री। कैसे, जब दोनों ने अलग अलग गाया तो यूनिटी कहाँ रही। दोनों को मेंशन एक ही अगर नेशनल एंथम होता तो भी मैं यूनिटी बोल सकता था कि भैया तब थी यूनिटी। अब कौन सी यूनिटी दिख रही है। चलो कोई नहीं, आंसर है याद करना पड़ेगा। दो गाए थे, कौन से गाए थे, निकोसी शकील अफ्रीका, और कल लोगों ने कौन सा गाया था, डाइस्टेम। कौन सा गाया था, डाइस्टेम। और गोरो ने निकोसी सिकीले ई अफ्रीका। अब आठवां देखो, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। कैसे उसने मतलब बताया था कि उसमें सिस्टम कैसा है गवर्नमेंट का। ठीक है, पहले डिकेड में कैसा था, फाइनल में कैसा था, जो 20वीं शताब्दी में। ठीक है, मंडेला ने सर देश की सरकार की व्यवस्था का वर्णन कैसे करा। पहले में कैसा था, first decade of 20th century, white people created a system of racial discrimination against dark skinned people, making life very difficult for blacks। बात समझ में आई कि भैया इनह्यूमन सिस्टम बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं कि इज इट इज द रे इट इज द इन ह्यूमन सिस्टम। ये क्या ऐसे उठ के यूं हिलेगा क्या।
पता नहीं क्या है। इट इज द इनह्यूमन सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? इनह्यूमन सिस्टम। और जो बाद में आया, द this bad system was completely destroyed and replaced by the fair system that gave equal rights to all people। कि भैया जो इक्वल राइट्स थे सारे पीपल्स को। ठीक है, नीचे को चलें, अगला क्वेश्चन देखें। ओ जी, अब ये क्या कह रहा है? व्हाट टू इन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? कि दो ऑब्लिगेशन कौन से मंडेला ने मेंशन करे थे? कहने का मतलब है कर्तव्य। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? कर्तव्य, ड्यूटीज। मंडेला से एवरी पर्सन हैज टू मेन ड्यूटीज इन हिज लाइफ। उसकी जिंदगी में दो ड्यूटीज होती हैं। पहली कौन सी होती है भैया? टुवर्ड फैमिली, पेरेंट्स और वाइफ के प्रति, उसके बच्चों के प्रति। और दूसरी सेकंड ड्यूटी टुवर्ड कंट्री एंड कम्युनिटी, उसकी जो ड्यूटी है देश के लिए और अपने समाज के लिए, ये होती है ना। मंडेला सेज एवरी पर्सन हैज टू मेन ड्यूटीज। दो मेन ड्यूटी होती है भैया आदमी की। ये लेजर का मैं लगा लेता हूँ। कौन सी दो मेन ड्यूटीज होती हैं? पहली कौन सी होगी? उसकी परिवार के प्रति, उसके पेरेंट्स के प्रति, बच्चों के प्रति, वाइफ के प्रति, बुआ फूफा हैं सबके प्रति। दूसरी कौन सी होती है? अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, है ना। यही है इसका। और क्या लिखोगे? चलो जी, 10वां। व्हाट डिड बीइंग फ्री मंडेला मीन? मंडेला, कोई भाई मंडेला के हिसाब से आजादी, वही फ्री मीन कि आजादी से क्या अर्थ था भाई? एक बच्चे के तौर पे, बॉय यानी एक लड़के के तौर पे, एक स्टूडेंट विद्यार्थी के तौर पे। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिशन फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? कि भैया कैसे इसने इसको वो करा कि उसके हिसाब से फ्रीडम का मतलब क्या था? फ्रीडम का मतलब था आजादी में कि भैया फील्ड्स में भागना, नदी में तैरना, किसके हिसाब से? बॉय के हिसाब से, खुला खेलना। ठीक है। अब स्टूडेंट के हिसाब से फ्रीडम मीन स्टेइंग आउट लाइट एंड रीडिंग व्हाटएवर ही लाइक्ड। दीज वर ट्रांजिशनरी फ्रीडम्स। कि भैया टेम्परेरी और खुद के लिए थी। ये तो लोगों के लिए थोड़ी आजादी थी, ये खुद के लिए थी। कि भैया अच्छा खुद के लिए तो घूम रहे हो, किसी और के लिए थोड़ी घूम रहे हो तुम। कि भैया खुद के लिए कर रहे हैं है ना। ये खुद के लिए आजादी है, हम घूम रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये खुद के लिए थी। समाज के लिए क्या थी? उसको फिर बाद में पता लगा कि लेटर ही अंडरस्टूड बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम विच मीन ईयरिंग, लिविंग, मैरिंग, लिविंग पीसफुली विद फैमिली, शांति से कमाना, खाना, है ना। कि भैया अपना बोलने की आजादी, चुनने की आजादी, ये सब। उसको बाद में रियलाइज हुआ असली फ्रीडम तो ये है। और पहले कैसी फ्रीडम थी? पहले खुद की फ्रीडम थी जो टेम्पररी और सेल्फिश थी। आंसर आपको भाई वहां खुद लिखना पड़ेगा। मैं इसकी पीडीएफ क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। खुद आपको लिखना पड़ेगा। चलो जी, 11वें में क्या कह रहा है? 11वां देखते हैं। डज मंडेला थिंक द ऑपरेशन इज फ्री? वाई और वाई नॉट? कि भैया जो शोषण करता है, जिसके विचार शोषण वाले हैं, क्या वो आजाद है? नहीं। वो किसका गुलाम है? जल्दी बताओ। बुराइयों का, छोटी सोच का, है ना। किस किस का गुलाम है वो? वो गुलाम है बुराई, छोटी सोच, है कि नहीं। कि भाई इसके साथ बुरा करना है, मुझे उसके साथ ये करना है, मुझे उसके साथ ये करना है। अलग अलग चीजों का कि अच्छा अरे यार हम देख गोरे हैं ना, इन कालों को जीने नहीं देना, पक्षपात का, अलग अलग चीजों का। तो वैसे ही हम इसमें लिखेंगे। इसने जैसे पूछा डज मंडेला थिंक द ऑपरेशन इज फ्री? वाई और वाई नॉट? कि नहीं है। नो, मंडेला थिंक्स दैट ऑपरेशर इज नॉट फ्री। द ऑपरेशर ट्रैप्ड इन हेट्रेड, नैरो माइंड्स, प्रीजिड, ये जो है ना, प्री प्रीजुडाइस, मुंह से बोलो, प्रीजुडाइस,
कैसे ही बोल लो, मतलब पता होना चाहिए। मतलब क्या होता है इसका? हिंदी में लिखूं इंग्लिश में? हिंदी में लिखता हूं, देखो। पक्ष पात। क्या होता है इसका मतलब? पक्षपात। यानी कि हिंदी ले लो, इंग्लिश भी ले लो। बायस, बायस होना। पक्षपात, बायस होना। ठीक है। प्रिजुडाइज का मतलब भाई लिखना पड़ता है यार, तुम्हें तो पता है इंग्लिश। अगला जो वो पढ़ रहा है, कोई भी बच्चा, उसे नहीं पता मतलब उस पर हंसो, हे नहीं पता। अब पता लग गया ना, अब तुम हंसो उस पे कि हाँ देख पता लग गया। चलो समझ में आई। बोथ ऑपरेशन, जो ऑपरेसर है और जो विक्टिम है, दोनों लूज देयर ट्रू फ्रीडम, दोनों अपनी आजादी को खो रखा है। भैया विक्टिम की तो इनने हराम कर रखी है, ऑपरेसर ने। और ऑपरेसर को कितना हराम कर रखा है? इसकी सोच ने। है कि नहीं? कि इसकी सोच ने इसे हराम कर रखा है, नहीं तो भैया कैसा काम चलता। समझे बात? चलें 12th क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? कि भैया मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को थैंक क्यों करा? भाई मंडेला के यहाँ इंटरनेशनल लीडर आए थे ना। भाई अफ्रीका की आजादी हुई है, लिबर्टी मिली है उसे, है? उसको एक रिपब्लिक मानने के लिए, है ना, सपोर्ट दिखाने के लिए उसने उसको थैंक्स करा कि भैया थैंक यू। मंडेला थैंक्स द वर्ल्ड लीडर फॉर कमिंग टू सेलिब्रेट साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंस। देयर प्रेजेंस शोड द वर्ल्ड सपोर्ट जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और एक लाइन और ऐड कर लो इसके अंदर। क्या? एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग, मैं सिर्फ एस लिख रहा हूं। अफ्रीका एज रिपब्लिक, एज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। ये भी ऐड कर देना लाइन। ठीक है कि भैया इसको एक्सेप्ट कर लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। ये था। समझ में आई बात? आगे चलें? चलिए जी, थोड़ा सा और सुन, बहुत है। ठीक है। यस, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आइडियल डज ही सेट अप फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के लिए उसने क्या आदर्श रखे कि भाई क्या बोला कि मैं क्या कर दूंगा? मंडेला ने प्रॉमिस करा, मंडेला प्रॉमिस टू फ्री ऑल साउथ अफ्रीका फ्रॉम पॉवर्टी, पेन, सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, सो दैट एवरीवन कैन लिव हैप्पीली। कि भैया उसने ये करा कि मैं जो है लोगों को धन्यवाद करता हूँ, मतलब धन्यवाद कह रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ कि साउथ अफ्रीका को मैं गरीबी से, दर्द से, दुख से, इनसे बाहर निकाल दूं ताकि लोग खुशी से रह सकें, या खुशी से रह सकें, है ना, और ऐसी दोबारा ना हो। एक लाइन इसमें और ऐड मारो, यहीं पे कर लो ऐड। वीडियो देखते रहोगे तुम ना, करते रहोगे ना। एंड कंट्री, कंट्री को मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ डॉट मार के। कंट्री नेवर, एंड कंट्री विल लिख लो, नेवर नहीं, विल नेवर एक्सपीरियंस any kind of operation, any kind of ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी के दबाव, कि भैया कोई भी दबाव ना ले, है ना, कि
कि भाई किसी के द्वारा भी, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन बाय, किसके द्वारा, बाय अनदर, किसी के भी द्वारा, है ना। चलिए, चलो जी, अगला कौन सा है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब ये आ गया भैया पीछे के, मैंने क्या लिख रखा है, क्वेश्चन इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में काम चलता भाई हमारा, हमारा इसमें नहीं चलता। हम हैं ताकतवर आदमी पर हम हैं कोमल अंदर से, इसलिए। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन, कि इनॉग्रेशन को इतने सारे लीडर्स ने क्यों अटेंड करा, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, कि ये क्या दिखाती है, क्या दिखाएगी। क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर अगर आप आंसर पढ़ोगे तो उसमें इन्होंने ऐसा लिख रखा है कि आप वैसे ऐड कर सकते हो, अगर बड़ा आंसर बनाना है ना इसे, अगर इसको बड़ा बनाना है कि इन्होंने इट इज एन ऑटम डे फॉर साउथ अफ्रीका पीपल, ऑटम डे मतलब ठंड, जो बुराई की ठंड थी उसका खात्मा, तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो कि बिकॉज, एक तो भैया इस पेन का पहले इलाज करूं मैं, हाँ अब पेन ठीक कर दिया ना मैंने। तो इसके हम अंदर हम स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि भाई हम इसमें ऐसे लिख देंगे कि, अरे लिख ले मेरे भाई, कैसा काम चलेगा मानना का यार। अ, अच्छा, अब आया ना, हाँ अब चल रहा है, वो थोड़ा सा स्लीप पे चला गया था। यस, कि बिकॉज, क्या था ये, बिकॉज इट इज एन ऑटम डे, कि भैया ऑटम डे था ये फॉर साउथ अफ्रीका, आप ऐसे लिख देना, बिकॉज इट इज एन ऑटम डे ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद ऐसे साउथ अफ्रीका हैड फाइनली एंडेड दी बैड सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, कि वो फ्री थे अपार्थाइड से, है ना। Earlier many countries had cut ties with South Africa because of the racial rules. Racial rules के कारण इन्होंने इसको एंड कर दिया था. The presence of international leaders showed South Africa has now accepted as a free and democratic nation. It showed the victory, justice, peace and human respect. समझ में आ गई बात. इसको और अच्छे से लिखने के लिए मैं अपनी कॉपी पेन निकाल रहा हूँ और मैं बस इसका आंसर आपको बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है मैं कितना लिखूंगा. कि वैसे लाइन वही है कि दे आर नाउ फ्री फ्रॉम, यहीं से लिखना देखो, दे एंडेड द बेस्ट सिस्टम ऑफ अपार्थाइड एंड दे आर नाउ फ्री फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली एंड अनफेवरेबली, दे आर नो लॉन्गर आउटलॉज नाउ. ठीक है. द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका विल बी रिवॉर्डेड. The policy of apartheid will come to an end, and it has been a great privilege for South Africa to host the nation of world on their soil. ठीक है, ये लिखना है आपको. चलिए जी आगे चलें. 15वां क्या कह रहा है, 15वां कह रहा है व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज सिंपली, क्या कह रहा है, सिंपली द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, कि इसके कहने का मतलब क्या है कि भैया उन्हीं की, उन्होंने ही आजादी दिलाई है, दैट उनकी वजह से आजादी मिली है. मंडेला मीन्स दैट ही कुड अचीव फ्रीडम ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेट सेक्रीफाइस मेड बाय थाउजेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स बिफोर हिम. उनसे पहले जितने गए जेल में मर गए उनकी वजह से ही आजादी मिली है, नहीं तो आजादी ना मिलती, है ना. ही फेल्ट
that his victory was actually the result of all their hard work and struggle. He felt sad that he could not thank those brave heroes directly and that they could not see the freedom as they fought for. कि भैया वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका आभारी है कि उनकी वजह से उन्हें आजादी मिली, नहीं तो उन्हें आजादी ना मिलती। और वो खुश होता बड़ा कि अगर वे वहां होते और उस आजादी का मजा ले पाते। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलें। 16वां 16वां क्या कह रहा है? वुड यू एग्री दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन create height of characters? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples of the argument? तो देखो, इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि भैया डीप सफरिंग होती है तो भारी भारी लोग, मतलब भारी एजन ऐसे लोग उभर के आते हैं कि जो देश को उस हिस्से से निकाल के ले जाते हैं, है ना? कि हाँ, मैं कहता हूं कि भैया ये चीज बुरी होती है कि यस आई एग्री दैट डीप सफरिंग एंड हार्ड टाइम्स ब्रिंग आउट ग्रेट कैरेक्टर्स इन पीपल। कि भैया बुरा टाइम चल रहा है, जैसे एग्जांपल, जब इंडिया के ऊपर मुगल्स ने हमला करा, हमला कर रखा है, ठीक है, और एकदम दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, तब कौन निकल के आए? सिख। जो सिख के गुरु हैं, जितने गुरु हैं, उन्होंने एकदम आए कि नहीं, हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। क्या हुआ? ग्रेट कैरेक्टर इन पीपल वो बाहर आया, जो गुरु थे उनके जो बढ़िया चरित्र है वो बाहर आता है कि नहीं, इसको तो खत्म करना है, हम चाहे बलिदान दे देंगे लेकिन नहीं हटना। और जैसे छत्रपति शिवाजी जी, वे आए, है ना, कि उन्होंने कहा नहीं, इस ऑपरेशन के लिए हम वो नहीं करेंगे, हमारा हक है, लेंगे, मारो काटो कुछ भी करो, स्वराज हमारा हक है, यही है। अब जैसे मंडेला के टाइम पे क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका में बहुत से साल, many years of cruel rule produced legendary leaders, कैसे ओलिवर ओलिवर टम्बो, वोल्टर सिस्लू और चीफ लिथोली। ठीक है, इन्होंने क्या दिखाया? इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, विजडम और करेज बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी दे फेस्ड। कि भैया इन्होंने जो मुसीबतें देखी हैं उसके लिए उन्होंने क्या करा? हिम्मत जुटाई, है ना, करेज दिखाया। और भारत में कौन थे? जब अंग्रेजों ने हम पर राज करा, द हार्ड रूल ऑफ ब्रिटिश प्रोड्यूस ग्रेट नेशनल हीरोज, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई। भाई मुसीबत जब पड़ी, हैबिटेबल हेल्प देम, दे बिकम ब्रेव एंड फियरलेस लीडर। ये कह रहे गुलाम तो हम है ही, खोने को कुछ है नहीं, लड़ेंगे जीतेंगे, ये था, और देश आजाद हो गया ना आजाद। ये है इसका मतलब। चलो जी, अगले पे चलते हैं। 17वां क्या कह रहा है कि हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग द फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? वही बात है कि भैया चाइल्डहुड के अंदर मतलब क्या होता है? फील्ड्स में भागना, स्विमिंग करना रिवर में, देर रात तक जागना। और यंग मैन के हिसाब से फ्रीडम मतलब क्या होता है? अच्छी जॉब लेना, पैसे कमाना, शादी करना, है ना, और परिवार बनाना। और जब बड़े हो जाते हैं उसके हिसाब से क्या होता है? तो उसको ही रियलाइज्ड दैट द रियल फ्रीडम मीन फ्रीडम फॉर ऑल ब्लैक पीपल। कि भैया फिर सामाजिक हो जाता है, फिर क्या आ जाती है? फिर आ जाती है सोसाइटी, फिर सोसाइटी आ जाती है कि दिस मेड हिम जॉय द फाइट। ये सारी चीजें क्या थी? ये थी सेल्फ के लिए, कि भैया ये तो अपने लिए ही कर रहा है, कि शादी कर रहा है खुद के लिए कर रहा है, पैसा कमा रहा है खुद के लिए कमा रहा है, परिवार बना रहा है, खुद का परिवार बना रहा है, समाज के लिए उसने क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। पर जब बड़ा होता है वो देखता है कि नहीं यार, ये दबा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, है ना, तो उसको दिमाग में आता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं करने दूंगा, ऐसा नहीं चलने दूंगा मैं, ये नहीं होगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो समझ में आ गया। 18वां, हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? आजादी की भूख ने उसे कैसे चेंज कर दिया?
कि उसके अंदर जो कंप्लीट डिजायर थी, द मंडेला स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फ्रीडम कंप्लीटली चेंज हिज लाइफ। कैसे? पहला, जो एक डरा हुआ बच्चा था उसको क्या बना दिया? एक ब्रेव पॉलिटिकल लीडर बना दिया। जो डरा हुआ था, जो किसी से भी डर जाता था, उसको क्या बना दिया? एक ब्रेव पॉलिटिकल लीडर बना दिया। और क्या करा? ये देखो, ऊपर ही चलते हैं। हाँ, मैंने इसलिए पॉइंट, इट टर्न ए लॉ अबैडिंग लॉयर इनटू अ क्रिमिनल इन द आई ऑफ गवर्नमेंट। जो पहले लॉयर था, जो कानून के लिए लड़ाई करता था, उसको क्या बना दिया? क्रिमिनल बना दिया। क्यों? अपने हक की बात कर रहे हैं तो क्रिमिनल हुए भाई। गवर्नमेंट के खिलाफ अपने हक की बात करोगे तो आप क्रिमिनल हो, है कि नहीं? एक जो प्यार करने वाला हस्बैंड था, उसे क्या बना दिया? और जो प्यार करने वाला पिता था, उसने अपने परिवार छोड़ दिया। इट फोर्स्ड ए लविंग हस्बैंड एंड अ फादर टू लीव हिज फैमिली। मजबूर कर दिया कि भैया छोड़ना पड़ेगा परिवार। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए, है नहीं? और क्या था? इट मेड अ कंफर्टेबल मैन स्पेंड 27 ईयर लॉन्ग प्रिजन इन लाइक अ मॉन्क। कि भैया जेल के लिए। किसके लिए? जेल के लिए। जेल ली, जो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था आदमी, उसके लिए जेल बिताए ने 27 साल। अब ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दिए बाबा। ठीक है, इसको देखते हैं। 19वां क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑन 10 मई 1994। कि भैया क्या था वो सीन, बताओ क्या हुआ था उसमें? कि the inauguration ceremony took place on 10 May 1994 is a beautiful sandstone amphitheater formed by the Union Building Pretoria में। ठीक है, weather was bright and clear। क्या था? ब्राइट और क्लियर था। हाईलाइटेड इवेंट्स क्या थे? ऐसे भाई अगर पॉइंटों में लिखोगे भैया नंबर मिलेंगे पूरे, टपा टप नंबर मिलते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता नंबरों को। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि वर्ल्ड गैदरिंग लीडर्स डिग्नेटरी पॉलिटिशियन फ्रॉम मोर देन कितनी कंट्रीज से? 140 कंट्रीज से केम टू विटनेस दिस हिस्टोरिक इवेंट। इस हिस्टोरिक इवेंट्स को देखने के लिए आई थी। और क्या था? स्वेरिंग इन सेरेमनी, मिस्टर एंड मिस्टर डी क्लार्क स्वेन फर्स्ट एज अ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फॉलोड बाय दी थाबो मबाकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और फाइनली नेल्सन मंडेला टुक दी ओथ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये सारे लोग ब्लैक थे, इन्होंने स्वेरिंग सेरेमनी देखी, है ना? और क्या था? मिलिट्री एयर शो था, जेट गए थे ऊपर से, नेशनल एंथम बजे थे, दो नेशनल एंथम गाए गए थे, गोरों के लिए और कालों के लिए, जो उनकी यूनिटी को दर्शाता था। ठीक है, दिस ग्रैंड सेरेमनी मार्क दी, क्या करा था इन्होंने? दिस सेरेमनी मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अंत दिखाया। ठीक है, अब है 20वां। 20वां क्या कह रहा है भाई? What were the twin obligation described by the Nelson Mandela? दो obligation क्या थी? And why was it difficult for a black person in South Africa to fulfill them? भैया दो obligation यानी कि दो ड्यूटीज क्या थी? आंख बंद करके बोलो। पहली कौन सी थी? उसके परिवार के प्रति, उसकी वाइफ, उसके बच्चों के प्रति, है ना? दूसरी उसके समाज के प्रति। तो ये मुश्किल क्यों था काले लोगों के लिए? एक नॉर्मल कंट्री में ये काम करना मुश्किल क्यों था? अपार्थेड रूल के अंदर। किसके अंदर? अपार्थेड रूल के अंदर ये मुश्किल क्यों था? बताओ। कि इम्पॉसिबल था। कि कैसे? इफ a black man tried to take care of his family, live peacefully, he was kept isolated and denied his basic right। कि भैया उसको बेसिक राइट भी नहीं मिल रहे थे, है ना? If he tried to fulfill his duty toward his country by standing up for justice, he was treated as a criminal, है, punished, separated from his family and thrown into prison। कि भैया जेल में डाल देंगे उसे। 10 ब्लैक मैन वॉज फोर्स टू चूज बिटवीन फैमिली एंड हिज कंट्री। दोनों चीज नहीं कर सकता था, या तो वो अपने परिवार को पाल सकता था,
ठीक है, वो भी नहीं कर पा रहा था, या वो समाज के लिए वो भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ब्लैक लॉ, काला कानून, इसको ब्लैक लॉ बोला गया है कि बेकार था, कुछ नहीं करने दे रहा था, है कि नहीं। चलिए जी, आते हैं इसमें, हो गया ना जूम। 3 क्वेश्चन है क्या, बस इसको फटाफट करना भाई, बस थोड़ा सा रह गया। 21वां क्या कह रहे हैं भैया, फ्रीडम के ऊपर बताओ, ये आपका क्या हो गया, HW, इसे आप खुद लिख के लाओ, इसको आप खुद लिख के लाओगे, ये मैंने दे दिया, इसमें PDF तो मिल ही जाएगी, उसमें से आप लिख के दे दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, 22वां, 22वां क्या कह रहा है कि हाउ डज नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब करेज, लव एंड हेट इन अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि नेल्सन मंडेला ने करेज, लव और हेट को कैसे डिस्क्राइब करा है, तो करेज को कैसे करा है कि मंडेला लर्न ट्रू मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज फेलो फ्रीडम फाइटर्स, जो जेल में थे, क्या कहते थे वे, ही सेज करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर फियर, फियर के ऊपर विक्ट्री है, a brave person is not someone who feels no fear but someone who learns to conquer fear, कि भैया जो जीत ले, डर को जीतना ही एक करेज है, यानी माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत नहीं है, डर को जीतना जीत है। लव और हेट के बारे में क्या बोल रहा भाई कि मंडेला स्ट्रांगली बिलीव्स दैट नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ स्किन कलर, बैकग्राउंड, रिलीजन, पीपल लर्न टू हेट देम फ्रॉम सोसाइटी, लोग पैदा नहीं होते इस हेट के साथ कि तू काला हुआ है, अच्छा तू गोरा हुआ है, ले मार दो चक्कू, नहीं, ऐसा नहीं होता, कि वो समाज से ही वो करता है भैया, समाज ही सिखाता है उसे हेट करना। रीजंस दैट इफ पीपल कैन लर्न टू हेट दे कैन इजिली बी टॉट टू लव, अगर लोग प्यार करना सीख सकते हैं तो वो सॉरी प्यार करना सीख सकते हैं, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं, बिकॉज लव कम मच मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेटरेट, कि प्यार नेचुरली आता है ना, कि प्यार नेचुरली आएगा। चलो जी, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23वें पे ध्यान देते हैं, 23वां क्या कह रहा है, अरे ये मेरा हैक खुल जाता भाई, सॉरी, मेरा हैक दिख गया यार। Who were the great African patriots remembered by Nelson Mandela? भाई ये तो पता ही है कौन से थे, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे ओलिवर टम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लितूली, यूसुफ दाम्बो, है ना, सारों के इनको नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इनकी क्वालिटीज क्या थी, करेज एंड डिटर्मिनेशन, अभी मैं डिस्क्रिमिनेशन कह देता, डिटर्मिनेशन, दे फेस ब्रूटल पुलिस वायलेंस एंड प्रिजन विदाउट ब्रेकिंग, कि भैया उन्होंने इतना कुछ झेल लिया बिना टूटे, और क्या था, हाई कैरेक्टर थे, एक मिनट जूम कर लेते हैं जिससे दिख जाए आपको, यस, और क्या थे, हाई कैरेक्टर थे, डिकेड ऑफ सफरिंग के बाद भी, है ना, इनमें क्या था, इमेंस विजडम था और जेनरोसिटी थी, जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, खुद गर्जी नहीं थी इनमें, सेल्फलेस सेक्रीफाइस था, दे पुट द नीड फॉर देयर कंट्री अबव देयर पर्सनल सेफ्टी एंड फैमिली लाइफ, अपनी जिंदगी से पहले कंट्री रख दी। ठीक है, ये लेसन यही है कि लेसन फॉर अस ये था कि दे टीच अस दैट द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन इज नॉट गोल्ड और डायमंड्स, डायमंड वायमंड नहीं है, बट इट इज ब्रेव एंड ऑनेस्ट सिटीजन, एक्सट्रीम डिफिकल्टीज दैट टेस्ट ह्यूमन विल पावर एंड टर्न ऑर्डिनरी पीपल इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि भैया ये वो नहीं है कि हीरे वीरे हैं तो हमारी कंट्री बढ़िया है, हमारे पास ह्यूमन विल पावर है जो नॉर्मल लोगों को भी हीरो बना देती है,
कि अगर बुरा वक्त आया तो देश के लिए हम खड़े हैं। नॉर्मल आदमी भी कहेगा हथियार उठा लूंगा जी, मार दूंगा, काट दूंगा अगर देश पे बात आ गई तो, है ना। अब 2 क्वेश्चन रह गए बस, इसको फटाफट करते हैं। 24वां क्या कह रहा है, जल्दी बताएं कि व्हाई डज नेल्सन मंडेला से दैट ऑपरेशन इज एज मच प्रिजनर एज ऑपरेस्ड, ये बताइए भाई। ऑपरेस्ड पर्सन जो है वो फ्री क्यों नहीं है, इज नॉट फ्री बिकॉज फिजिकल राइट, डिग्निटी, है ना, बेसिक फ्रीडम नहीं है जो छीन ली गई है। पर जो छीन रहा है वो भी वो किसका गुलाम है, नैरो माइंड का गुलाम है ना। और बाइसनेस, पक्षपात, a person who takes away another person freedom is also slave of hatred, वो हेट्रेड का गुलाम है, कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं, अरे आगे हो जाओ भाई, ए भाई, चलो। 25वां क्या कह रहा भाई कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल, हाउ नेल्सन मंडेला जर्नी चेंज दी साउथ अफ्रीका फॉरएवर। इसकी अब जर्नी बताओ भाई, ये अब आप इसमें बतानी है, और हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, अभी बताते हैं। देखो ये लिख के रहा है, वो सब लिख रखा हमने। क्या क्या करा था मिस्टर नेल्सन मंडेला जी ने, कैसे जो था वो उन्होंने सब कुछ बदल दिया। पेन, हाँ। मिस्टर नेल्सन मंडेला रोल इन चेंजिंग द अफ्रीका, कैसे, पहले क्या करा, अलीफाइड मंडेला स्टार्टेड अ पीसफुल अटॉर्नी, सीइंग द क्रुएलिटी ऑफ अपार्थाइड ही जॉइन द एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। फिर क्या करा, 27 साल जेल में रहे, कहाँ पे, रोबन आइलैंड में, रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल्स, अपने उसूलों को डाउन करने को मना कर दिया था कि नहीं भाई अपार्थाइड के मैं खिलाफ हूँ। इंटरनेशनल सपोर्ट, ही स्ट्रगल यूनाइट द वर्ल्ड लीडर अगेंस्ट अपार्थाइड, दुनिया के लीडर्स को इन्होंने इकट्ठा करा अपार्थाइड के खिलाफ, लीडिंग टू इंटरनेशनल सैंक्शन ऑन साउथ अफ्रीका, कि भाई गोरे काले का भेद है इस देश में, दूसरे देश भी थोड़े से चिंतित हुए, उन्होंने क्या कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए, किस पे, अफ्रीका पे। दूसरा क्या है, डेमोक्रेटिक जीत कब हुई, 1994 में एएनसी जीत गई थी और मंडेला पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, है ना। मंडेला ने और क्या प्रमोट करा, प्रमोट फॉरगिवनेस, पीस एंड इक्वल राइट फॉर एवरीवन, कि भैया जब ये जीत आया तो ये भी तो यूं कर सकता था, अच्छा ले बेटा आप सरकार बन गई मेरी, अब धैलठ धैलठ प्रशासन का भट्टा बजेगा, किन में, गोरों में। नहीं, इसने ऐसा नहीं करा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज ऑन व्हाइट पीपल, मंडेला प्रमोटेड फॉरगिवनेस, पीस एंड इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, कि भैया शांति, पीस, इक्वल राइट, है ना। इससे क्या हुआ, मंडेला ट्रांसफॉर्म साउथ अफ्रीका फ्रॉम अ रेसिस्ट स्टेट इनटू ए पीसफुल डेमोक्रेटिक नेशन नोन एज द रेनबो नेशन, जिसे क्या नाम से जाना गया, रेनबो नेशन के नाम से। ठीक है जी, अभी ये क्वेश्चन होते हैं यहीं पे समाप्त। कितने बढ़िया, मजे आ गए भाई सब पढ़ के, 25 क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस आने होंगे मैं और ले आऊंगा, प्रीवियस ईयर के लाएंगे और क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो, क्योंकि यार धीरे धीरे एक एक दो दो क्वेश्चन ही होते हैं इंग्लिश में, इतने होते नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे पूरे में ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से प्रबंध करेंगे। तब तक के लिए पढ़ो एनसीईआरटी को, सब्सक्राइब करो, पढ़ो, लिखो, बढ़िया बनो, ठीक है। और बोर्ड्स की जी भर के तैयारी करो, और यार कमेंट्स करो, लाइक करो वीडियो को, समझ गए। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।